अब देखिए हमने सब में 1 डिवाइडेड बाई 3600 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इक्वेशन क्या हुआ आपका, ये वाला आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस v1 प्लस v2 का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, ये टर्म वैसे ही रहेगा, v1 t1 डिवाइडेड बाय, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7200 प्लस v1 t2 डिवाइडेड बाय 7200 प्लस v2 t2 7200 प्लस v2 t3 7200। ठीक, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है आपका, v1 और 7200, तो ये दोनों टर्म को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, t1 प्लस t2। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, v2, तो यहाँ से v2 और 7200 कॉमन निकाले तो t2 प्लस t3। अब आप जानते हो टोटल टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालेंगे और t2 प्लस t3 की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के बाद जो आया है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या मिलता है आपको, ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में कॉमन क्या है, t कॉमन है, दोनों में है, और क्या है 7200 दोनों में है। ठीक है, तो हम दोनों में, इस दोनों में से t डिवाइडेड बाई 7200 को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा आपको, ये कॉमन निकाले, अंदर क्या मिला, v1 प्लस v2, और ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, अब आप जानते हो t1 इज इक्वल टू क्या होता है, v1 डिवाइडेड बाई अल्फा, और t3 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय बीटा। इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे t3 की जगह क्या आ जाएगा, v2 डिवाइडेड बाय बीटा, t1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखे मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, ये तीनों टर्म में क्या है आपका, ये दोनों टर्म में v1 v2 कॉमन है, तो यहाँ से मैं v1 v2 क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। v1 v2 यहाँ से माइनस सिंबल के साथ कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या बच जाएगा, 1/अल्फा, माइनस कॉमन निकाली तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1/बीटा। ठीक, अब मैं दोनों का एलसीएम लेती हूँ, नीचे में 7200 है, एलसीएम लूँगी तो ऊपर वाला क्वांटिटी सेम रहेगा, और जो एलसीएम वाला पार्ट है मीन्स 7200, वो इधर जाके s के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा, 7200s इज इक्वल टू t v1 प्लस v2 माइनस v1 v2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये आपका एक मेन इक्वेशन है। हम इतना सब रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा, ब्रेकिंग, जो टाइम है, टोटल टाइम t है, स्पीड्स है, उनके बीच एक रिलेशन मिल जाए, ताकि जिससे हमें अगर कोई क्वांटिटी अननोन है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके अननोन क्वांटिटी को निकाल पाएँ। ठीक है, लेकिन हमने ये जो इक्वेशन यूज़ किया है उसमें कहीं पे भी बीटा सी नहीं है। बीटा सी क्या है, कोस्टिंग पीरियड है, तो कहीं पे भी बीटा सी नहीं है, तो हम बीटा सी के लिए एक और इक्वेशन निकालते हैं। अब आप जानते हो पीछे हमने देखा था कि जो कोस्टिंग पीरियड होता है, टाइम फॉर कोस्टिंग पीरियड, t2 इज इक्वल टू क्या होता है, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय बीटा सी। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बीटा सी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा सी t2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ठीक, इसको v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, v2 इज इक्वल टू v1 माइनस t2 बीटा सी। अब आप जानते हो कि टोटल टाइम t जो है वो क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 होता है। यहाँ से आप t2 की वैल्यू निकालो, t2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला लाइन मिलेगा। ठीक, अब आप अगेन आप जानते हो t1 इज इक्वल टू क्या होता है, v1/अल्फा, और t3 इज इक्वल टू क्या होता है, v2/बीटा। इसमें पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब ये बीटा सी का मल्टीप्लिकेशन इस तीनों टर्म के साथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे v2 है, यहाँ पे भी v2 है, तो मैं इसको एक साइड ले लेती हूँ, तो जब मैं इस v2 बाई बीटा को इस साइड लाऊंगी तो साथ में बीटा सी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो माइनस
बीटा सी, यहाँ पे माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर मैं उसको इस साइड लाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, अगेन वो माइनस हो जाएगा। तो v2 माइनस बीटा सी अपॉन बीटा v2 इज इक्वल टू v1 माइनस बीटा सी t माइनस v1 अपॉन अल्फा। ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ से मैं v2 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो v2 1 माइनस बीटा सी अपॉन बीटा इज इक्वल टू सेम टर्म। अब यहाँ से मैं इजिली v2 निकाल सकती हूँ। v2 इज इक्वल टू क्या है, v2 क्या था हमारा, स्पीड एट द एंड ऑफ कोस्टिंग पीरियड। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म v1 माइनस बीटा सी t माइनस v1 अपॉन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा सी अपॉन बीटा। अब इसी को आप अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व का डेरिवेशन था। इससे हमको किसके किसके बीच में रिलेशन मिला है, बीटा सी, अल्फा, बीटा, v1, ठीक है, v2, टोटल टाइम, इन सब के बीच में हमको रिलेशन मिला है। अगर कोई क्वांटिटी अननोन है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं।